हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसडी एजुकेशन क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कीवर्ड्स। तो आज हम जानेंगे ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 के कुछ ऐसे कीवर्ड्स जिसके पढ़ने के बाद आपका पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज से। क्या होता है रिसोर्सेज का मीनिंग? जब हम बात करते हैं रिसोर्सेज, इट इज़ एनीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड इज़ यूजेबल विथ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हमें आसपास दिख जाती हैं और हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, जो भी चीज़ें हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही होती हैं आज की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इकोनॉमी में, उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज। इसका मतलब आसपास में जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो आपके लिए रिसोर्सेज हो जाते हैं। तो क्या इन रिसोर्सेज को डेवलप करना चाहिए? तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एंड इम्प्रूविंग रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन बेनिफिट। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास आसपास में हैं उसको इस तरीके से प्रोसेस करना ताकि ह्यूमन उसके बेनिफिट को इस्तेमाल कर सके, मतलब ह्यूमन उससे बेनिफिट ले सके। अब अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे आसपास सोलार एनर्जी है, लेकिन सोलार एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, सो इट विल बी नोन एज रिसोर्स डेवलपमेंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज योर बायोटिक रिसोर्सेज। अब ये बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिसोर्सेज दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या कोई भी चीज़ें जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आती हैं और वो हमारे लिए एज ए रिसोर्स रहती है, उसे हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्स। उसके बाद आती हैं कि एबायोटिक रिसोर्स और रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। एबायोटिक रिसोर्स का मतलब होता है कि रिसोर्स विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। ऐसे रिसोर्स जो नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं, जैसे हमें मिलते हैं मिनरल्स, हमें मिलते हैं रॉक्स, और रॉक्स भी कई जगह पे यूज़ आते हैं। तो ऐसे रिसोर्स जो कि नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं उसे बोलते हैं एबायोटिक, और ऐसे रिसोर्स जो लिविंग थिंग से मिलते हैं उसे हम बोलते हैं बायोटिक। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लिश्ड नेचुरली ओवर अ टाइम। ऐसे रिसोर्स जो टाइम टू टाइम रिप्लिश हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सनलाइट है, विंड एनर्जी है, वाटर है, ये सारे रिसोर्सेज कहलाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड होते हैं नेचर में एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। हज़ारों साल लग जाते हैं उनको फिर से बनाने में। ऐसे रिसोर्सेज को कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वहीं पे इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक पर्सन और इंडिविजुअल पर्सन प्राइवेटली ओन करता है। जैसे आपका घर आपके लिए एक इंडिविजुअल रिसोर्स है। वहीं पे कम्युनिटी रिसोर्स वो होते हैं जो कि कम्युनिटी के साथ शेयर किए जाते हैं। द रिसोर्सेज दैट आर शेयर्ड बाय कम्युनिटी, जैसे कि पार्क, रोड्स या रेलवेज, ये सारे रिसोर्सेज जो कम्युनिटी द्वारा शेयर किए जाते हैं इसे हम कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। वहीं पे जब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, नेशनल रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज दैट आर ओन्ड बाय नेशन विद इन अ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। एक बाउंड्रीज के अंदर जो रिसोर्सेज हमारी कंट्री शेयर करती है उसे हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। वहीं पर इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर शेयर्ड, और वी कैन से रिसोर्सेज बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज विच आर बीन कंट्रोल्ड बाय द इंटरनेशनल बॉडीज़। ऐसे रिसोर्सेज जो नेशन के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रोल किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसको हमको समझना है इस लेसन के लिए, दैट इज़ पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल, लेकिन ये थोड़ी सी परेशानी वाला काम है, बट नॉट यूज्ड फुल्ली। जो अवेलेबल हैं लेकिन अभी तक फुल्ली तरीके से यूज्ड नहीं किए गए हैं, मतलब हमें पता ही नहीं है कि वो उस रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करना है। ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। वहीं पर आता है नेक्स्ट वर्ड दैट इज डेवलप्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड एंड आर करेंटली इन यूज, जिसको हमने ढूंढा है, जिसके रिसोर्सेज के बारे में हमें पता है और उस रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को कहा जाता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टॉक? स्टॉक अवेलेबल बट stocks are available. It is the type of resources which are available but cannot be used due to the lack of technology.
टेक्नोलॉजी के लैक होने की वजह से उसे हम पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते, इसे हम कहते हैं स्टॉक। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो अवेलेबल तो हैं लेकिन हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स आर दैट रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर विथ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम अभी नहीं यूज़ कर पाएंगे या उसको हमने रिजर्व करके रखे हैं, जिसको हम यूज़ करेंगे फ्यूचर में, और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसको हम यूज़ करते हुए फ्यूचर में यूज़ करेंगे। ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं रिजर्व्स। What is the meaning of sustainable development? Development that meet the present need without harming the future generation. ऐसे resources जिसको हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं लेकिन इस तरीके से यूज़ करें ताकि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाए जा सकें, इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वहीं पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लेसन में आया हुआ है, एजेंडा 21। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजेंडा 21? इट इज़ अ ग्लोबल प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको अडॉप्ट किया गया था रियो समिट में इसको अडॉप्ट किया गया था इन द ईयर 1992 में, ताकि हमारी कंट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। ये एक छोटा मोटा प्लान नहीं था, एक बड़ा प्लान था जो ग्लोबल लेवल पे लिया गया था। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है? जब हम अपनी कंट्री में रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं ताकि हमारे रिसोर्सेज को फ्यूचर में यूज़ कर सकें, या मतलब हम ऐसा कह सकते हैं जो रिसोर्सेज हमारे फ्यूचर नीड में काम आ सकते हैं उसको हम केयरफुली अभी यूज़ कर रहे हैं, उसको अच्छे से मैनेज करते हैं, इसको बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। वहीं पे लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज दैट सपोर्ट लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं लैंड रिसोर्सेज। लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंट वेज इन विच लैंड इज़ यूज्ड लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। लैंड जब अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, डिफरेंट वे से यूज़ किया सकता है, जैसे कि हम एग्रीकल्चर के लिए हम लैंड यूज़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट के लिए लैंड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे हम लैंड यूटिलाइजेशन। वहीं पे लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन इन क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू द ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़। जब भी लैंड की क्वालिटी में डिक्लाइन होता है, डिग्रेडेशन होता है, इसका मतलब है ड्यू टू सॉइल इरोजन, ड्यू टू नेचुरल एक्टिविटीज़, अर्थक्वेक की वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं ड्रॉट की वजह से, फ्लड की वजह से, किसी भी कारण से जब लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, इसे हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। वहीं में अगर हम देखते हैं तो एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? प्लांटिंग ट्रीज टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर, जहाँ पे हम नए नए प्लांट्स को लगाते हैं ताकि जो हम देखते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे पेड़ ऑलरेडी काट चुके हैं, क्योंकि हमने डिफॉरेस्टेशन किया हुआ है, टू मेंटेन द बैलेंस इन द नेचर वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री विच इज़ नोन एज एफॉरेस्टेशन। आइए बात करते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल क्या होती है? अपर लेयर ऑफ द अर्थ सपोर्टिंग द प्लांट ग्रोथ इज नोन एज सॉइल। तो सॉइल और कुछ नहीं है, अपर लेयर है अर्थ क्रस्ट के, जो अर्थ क्रस्ट का अपर लेयर है उसे हम कहते हैं सॉइल, जो कि हमें प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। वहीं पे सॉइल फॉर्मेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ सॉइल डेवलपमेंट ओवर अ टाइम ड्यू टू नेचुरल फैक्टर, जहाँ पे नेचुरल फैक्टर की वजह से, नेचुरल चेंजेस की वजह से जब सॉइल का डेवलपमेंट होता है, सॉइल का जो क्वालिटी में इंक्रीमेंट होता है, उसे हम कहते हैं सॉइल फॉर्मेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन द कंट्री, वी कैन हैव फ्यू टाइप्स हियर, दैट इज़ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होता है? फर्टाइल सॉइल डिपॉजिटेड बाय रिवर्स। तो जो आप देखते हैं रिवर के किनारे में जो सॉइल मिलती है आपको, जो कि फर्टाइल होती है ड्यू टू नेचुरल कंडीशन की वजह से, अब उस सॉइल को बोलते हैं एलुवियल सॉइल। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल की, जो कि सूटेबल है ग्रो करने के लिए कॉटन और रिटेन करती है अच्छा खासा मॉइस्चर। वहीं पर रेड एंड येलो सॉइल जो रहती है, सॉइल फॉर्म ड्यू टू आयरन प्रेजेंस। ये रेड सॉइल आयरन के प्रेजेंस होने की वजह से रेड कलर में दिखती है, एंड इट इज़ मोस्टली फाउंडेड इन सदर्न रीजन। लेटरल सॉइल वो सॉइल होती है is formed in higher river rainfall areas and it is very less fertile. Whereas when we are talking about arid soil, it is founded in dry sandy soil. It is a dry sandy soil which is mostly founded in desert region. Forest soil which is founded in forest and mountain region, जो कि आप अधिकतर जंगलों में या माउंटेन एरिया में देखते हैं। वहीं पे सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? जब हम देखते हैं ड्यू टू द विंड, ड्यू टू वाटर और एनी अदर रीज़न, जब टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज़ बीइंग रिमूव्ड ऑफ,
तो उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन के भी अलग अलग टाइप हैं, जैसे कि हम बोलेंगे गली इरोजन, दैट इज़ डीप चैनल फॉर्म ड्यू टू रनिंग वाटर। अब गली इरोजन आप देख सकते हैं क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज रहता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है और वो अपना ही चैनल एक फॉर्म कर देता है। वहीं पे शीट इरोजन क्या होता है, जहाँ पे यूनिफॉर्म रिमूवल होता है सॉइल इरोजन का, मतलब कि यहाँ पे सॉइल की जो अपर लेयर है वो एक जैसे ही रिमूव की जा सके। यहाँ पे अप एंड डाउन नहीं होते हैं, बल्कि ये शीट की तरफ पूरी एक साथ ही सॉइल इरोड होने शुरू हो जाती है। वहीं पे विंड इरोजन इज़ बीइंग द प्लेस वेयर सॉइल इज़ बीइंग रिमूव ड्यू टू द विंड। हाई विंड होने की वजह से, विंड ज़्यादा चलने की वजह से आपके जब अपर लेयर ऑफ द सॉइल एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है, उसे हम कहते हैं विंड इरोजन। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो और भी बताई गई है, काउंटर प्लॉगिंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट। यहाँ पे काउंटर प्लॉगिंग का मतलब है प्लॉगिंग अलॉन्ग विद द काउंटर लाइन्स इन टू रिड्यूस द इरोजन। अधिकतर हम अपने इरोजन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक काउंटर लाइन्स बना देते हैं ताकि इरोजन कम होने लगे। वहीं पे टेरेस फार्मिंग जो है वो स्लोप्स पे की जाती है और उस पर स्टेप्स बनाए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग की, जहाँ पे ग्रो किए जाते हैं क्रॉप्स इन अ स्ट्रिप टू रिड्यूस द विंड इरोजन और सॉइल इरोजन। And then last is your shelter belt, row of these tree planted to reduce the wind speed। यहाँ पे एक रोज में आपके प्लांट को ग्रो किया जाता है ताकि आपकी जो विंड की स्पीड है वो कम हो जाए और जितना हो सके सॉइल को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये थे कुछ कीवर्ड्स जो आपके चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो पूरे लेसन को समझने के लिए हमारे चैनल पे विजिट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।